जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को हर हर महादेव और सभी को श्रावण महीने के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज श्रावण मास के पहले सोमवार पर हम आपको लेकर आए हैं सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर में। यहाँ पर भोले बाबा जी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है, मां पार्वती जी भी पिंडी रूप में विराजमान है। तो आज हम आपको सबसे पहले श्रावण के पहले सोमवार पर दर्शन कराएंगे और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही आज भक्त तमाम जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं और भोले बाबा जी और मां पार्वती जी को जल अर्पित कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भोले बाबा जी को जो है जल अर्पित करेंगे और भोले बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आज श्रावण महीने के महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे और उसके बाद यहाँ के श्री महंत दत्तगिरी जी महाराज जी से भी श्रावण महीने को लेकर संदेश लेंगे। और आपको बता दें कि आज शाम को यहाँ पर एक भव्य श्रृंगार आरती भी भोले बाबा जी की जो वो की जाएगी। तो आप सभी से यह अनुरोध है कि आप यहाँ पर श्रृंगार आरती में जरूर आए। लेकिन सबसे पहले आज के भव्य दर्शन भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के श्रावण महीने के पहले सोमवार पर। सभी को हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। तो आप देख रहे हैं कि सावन के इस पावन पवित्र महीने की जिस तरह से शुरुआत हुई है, तो श्रद्धालु तमाम जो है वो सांबेश्वर मंदिर शिवज्वाला मंदिर में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग विधियों के अनुसार पूजा कर रहे हैं। ये भोले बाबा जी के दर्शन हैं, आप दर्शन करें। और भी तस्वीरें आपको भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी की आपके तक पहुंचाऊंगा आज सावन के इस पावन पवित्र महीने के पहले सोमवार की। सभी को हर हर महादेव। तो आप ये दर्शन कर रहे हैं मां पार्वती जी के सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ पर आज श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है और तमाम श्रद्धालु जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने सांबेश्वर मंदिर में पहुंच रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो मां पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। सभी को हर हर महादेव। जय मां पार्वती जी की। तो आप सभी ने आज श्रावण मास के पहले सोमवार पर दिव्य दर्शन किए भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के आप शंभु प्राकृतिक रूप के सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। तो हमारे साथ श्रीमंत दत्तगिरी जी महाराज भी मौजूद हैं। तो आज श्रावण के इस पावन पवित्र महीने को लेकर भी संदेश लेंगे और क्या कुछ विधियां रहती हैं श्रावण मास में पूजा अर्चना करने की। और जिस तरह से अब श्रृंगार आरती भी हर सोमवार को यहाँ इस मंदिर में होगी। तो महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं श्रावण इस पावन पवित्र महीने की। तो आज पहला सोमवार है और आज श्रद्धा का जनसैलाब भी उमड़ा हुआ है। तो क्या कुछ आप श्रावण मास को लेकर कहेंगे और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं श्रावण को लेकर की गई हैं और श्रृंगार आरती का भी क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? ओवरऑल जो इस समय कार्यक्रम आपके श्रावण में रहेंगे इस मंदिर में, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। सबसे पहले जेके मीडिया के माध्यम से माननीय ऋषिकांत जी आप पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप जी ने बताया कि श्रावण मास के पवित्र श्रावण मास के अंदर पूजा विधि, तो कहते हैं कि जो लोग पूरे वर्ष में भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं वो केवल श्रावण मास के अंदर आकर और भगवान को पवित्र जल से अभिषेक करे तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप जी ने बताया कि सांबेश्वर महादेव मंदिर के अंदर आज के कार्यक्रम, तो श्रावण मास के अंदर लगातार भक्तों का तांता आप देख रहे हैं, लगातार श्रद्धालु भगवान भोले शंकर का अभिषेक कर रहे हैं।
तो दोपहर में 1 बजे तक का समय रखा, प्रातः 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो भी लोग आइए भगवान शंकर जी का अभिषेक करे। तत्पश्चात शाम को पुनः भगवान के कपाट खुलने के पश्चात भगवान की सोमवार को श्रृंगार आरती होगी, जिसके दर्शन रात्रि 8:30 और 9 बजे तक हो सकेंगे। 9 बजे के बाद वापिस श्रृंगार को उतारने की प्रक्रिया होगी। तत्पश्चात जो लोग पाशुपत व्रत करते हैं जी, तो उनको सुबह और शाम दोनों टाइम हाजिरी लगानी पड़ती है। तो जो लोग पाशुपत व्रत कर रहे हैं और जो सांबेश्वर महादेव मंदिर के ही शिवलिंग का जो पूजन कर रहे हैं, वो लोग रात्रि 8:30 बजे के बाद आएंगे और पुनः वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये स्वयंभू जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, इसका बड़ा इतिहास मैंने कई बार आपके जेके मीडिया के माध्यम से आप जी को बताया और आप जी ने सारे जितने भी श्रद्धालु बताए कि द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र शाम यहाँ आए थे और शाम जामवंती के पुत्र थे और यहाँ पर आए और यहाँ आकर उन्होंने अभिषेक किया और अभिषेक करने के पश्चात इनका नाम सांबेश्वर महादेव रखा गया। सावन मास के अंदर लोग आक, धतूरा, बेल्व पत्र, दही, दूध, पंचामृत से पूजा करे, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप देख रहे कि इस मास में बहुत सारे रुद्राभिषेक भी होंगे, आपके मीडिया के माध्यम से इसको लाइव किया जाएगा। जो रुद्राभिषेक करने का समय हमने दिया हुआ मध्याह्न में 1 बजे के बाद, क्योंकि 1 बजे तक लोग अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद रुद्राभिषेक भी होंगे। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी श्रद्धालु है उसको मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आइए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, पंचामृत, गिद्ध, शहद, अनेक प्रकार की सामग्रियों से भगवान का अभिषेक करें। गुरुजी एक चीज जानूंगा कि महत्व क्या कुछ रहता है श्रावण का, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है। कहते हैं कि जो जलाभिषेक, रुद्राभिषेक तो करना ही चाहिए, लेकिन महत्व क्या है ये भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। देखिए, हमारे भारतवर्ष के अंदर 12 महीने हैं, जैसे पितरपक्ष है, जैसे नवरात्र है, इसी प्रकार कार्तिक मास है, इसी प्रकार सावन मास है। ये सावन मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय महीना है जी। कहते हैं कि जो व्यक्ति 12 महीने मेरी पूजा नहीं कर सकते, वो सावन मास के अंदर मेरी पूजा करे तो मैं उनके ऊपर प्रसन्न रहता हूँ। हमारे यहाँ पर हर एक देवी देवताओं के अलग अलग महीने हैं। जैसे कार्तिक महीने के अंदर हम लोग भगवान विष्णु, भगवान उनके स्वरूप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इस प्रकार से सावन मास के अंदर अगर सावन मास के महत्व को देखा जाए तो इसी सावन मास के अंदर पवित्र अमरनाथ के अंदर भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। बिल्कुल। क्या सुनाई थी? अमर कथा। अमर कथा कब सुनाई थी? सावन मास में। और कहां पर? अमरनाथ बर्फानी। तो आप देख रहे हैं कि अमरनाथ की यात्रा भी सावन मास में होती है। फिर आप देखते हैं कि इसी सावन मास में भगवान हिमाचल के अंदर मणि महेश, जहां मणि महेश महादेव है, वहां आप मणियां चमकती है। राजा हिमाचल को मणि के रूप में दर्शन दिए कि मैं यहीं पर हूं और आपके यहाँ तपस्या कर रहा हूं। इसी सावन मास के अंदर जब नाग पंचमी की तिथि आती है तो भगवान भोले शंकर अपने गले पर नाग को पुनः धारण कर लेते। अभी जमीन पे विचर रहे नाग, लेकिन नाग पंचमी के बाद जो नाग को भगवान धारण कर लेते। इसी सावन मास की अगर बात करें तो इसी सावन मास के अंदर पवित्र बाबा केदारनाथ के अंदर, जहां पर हम केदारेश्वर महादेव है, वहां पर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, पूजा करने जाती थी। गौरी कुंड से वहां पर से जल लेके और केदारेश्वर महादेव जहां में केदारनाथ पे है वहां महादेव की पूजा करती। तो इस सावन मास का महत्व ये भगवान का अति प्रिय महीना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी ने बताया है क्या कुछ महत्व है श्रावण मास का और उसी के साथ क्या कुछ विधियां हैं। तो ये बड़ा ही पवित्र पावन महीना है। तो अगर आप इस पवित्र पावन महीने में भगवान भोले बाबा जी की और माँ पार्वती जी की
सच्चे मन से विधिवत तरीके से पूजा करते हैं तो भोले बाबा जी का और मां पार्वती जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो श्रावण के महीने में अलग अलग जो भी भोले बाबा जी के मंदिरों में कार्यक्रम रहेंगे वो कार्यक्रम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज शाम यहाँ पर श्रृंगार आरती भी होगी सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर में 7:30 बजे। तो आप आए और पुण्य के भागी बने। तो एक बार फिर से श्रावण के इस पावन पवित्र महीने की और पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल की रेशी की जुड़े जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव।